इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, अक्सर जब हम कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, कोई रसीद जारी करते हैं, प्रोमिसरी नोट बनाते हैं, कई और प्रकार की दस्तावेज जब हम बनाते हैं तो अक्सर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इस पे कितने रुपए का स्टैम्प पेपर खरीद लें। रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो भी पूछते हैं, एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं तो भी पूछते हैं, अन्य कई तरह के एग्रीमेंट होते हैं। तो जब भी कोई एग्रीमेंट बनाना होता है तो एक कॉमन सवाल जो पूछा जाता है बार बार कि कितने रुपए का स्टैम्प पेपर पे ये बनाए, 10 रुपए पे बनाए, 50 रुपए पे बनाए, 100 रुपए पे बनाए, 500 रुपए पे बनाए, 1000 रुपए पे बनाए, कितने पे बनाए, जिससे कि ये लीगली वैलिड हो जाए, कानूनी मान्यता इसको मिल जाए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि स्टैम्प पेपर है क्या। स्टैम्प का मतलब है कि ये एक किस्म का टैक्स है। सरल भाषा में टैक्स गवर्नमेंट लेती है, राज्य सरकार लेती है, ताकि राज्य सरकार के पास पैसा आए और राज्य के विकास के कार्यों में खर्च हो। तो ये एक किस्म का टैक्स है जो कि विभिन्न किस्म के दस्तावेज बनाने में सरकार ने निर्धारित कर रखा होता है। दूसरी बात यह है कि जो स्टैम्प के संबंध में कानून है वो है द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, जिसमें कि स्टैम्प के बारे में विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण सेक्शन है धारा 35 सेक्शन 35, जो कि ये कहती है कि अगर जो डॉक्यूमेंट स्टैम्प्ड होना चाहिए था वो स्टैम्प्ड नहीं हुआ या इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड हुआ, कम स्टैम्प ड्यूटी दी गई, तो वो एविडेंस के रूप में एडमिसिबल नहीं होगा। उसे एक एविडेंस के रूप में कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी जब तक कि पूरी स्टैम्प ड्यूटी विद पेनल्टी पे ना कर दी जाए। लौट के आता हूँ आपके कंफ्यूजन पे कि कोई डॉक्यूमेंट बनाते समय कितने रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। इस सवाल का जवाब क्या है? तो जो स्टैम्प है वो एक राज्य सरकार का विषय है। इसके बारे में कोई सेंट्रल कानून नहीं है कि पूरे भारत में एक ही स्टैम्प लगेगी। हर राज्य में अलग अलग स्टैम्प एक्ट है। तो आप जिस भी राज्य में रहते हो उसका स्टैम्प एक्ट आप गूगल कर सकते हो, या कई राज्यों ने अपनी वेबसाइट बना रखी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट गूगल कर सकते हो। मान लो आप गुजरात में रहते हैं तो गुजरात स्टैम्प एक्ट है, बॉम्बे स्टैम्प एक्ट है। जिस भी राज्य में आप रहते हैं वहाँ का स्टैम्प एक्ट आप देखिए और वहाँ के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट को भी आप सर्च करने का प्रयास कीजिए और वहाँ से आपको पता चल सकता है कि किस डॉक्यूमेंट पे कानूनन रूप से उस राज्य में कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगनी है, तो कितने रुपए का स्टैम्प पेपर आपको खरीदना है कि वो कानूनी रूप से एडमिसिबल इन एविडेंस रहे और स्टैम्प एक्ट के किसी प्रावधान का उल्लंघन ना हो। अब एक सवाल और मन में बार बार आता है कि यदि आपने कोई एग्रीमेंट, कोई दस्तावेज बना ही लिया किसी भी किस्म का और उस पे अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी जो भरनी थी यानी जितने का स्टैम्प पेपर लगाना था लगाया ही नहीं, कोरे कागज पे बना लिया, एक भी रुपए स्टैम्प पेपर पे बनाया ही नहीं, या बनाना था 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बना दिया 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, तो क्या ये डॉक्यूमेंट इससे इलीगल हो जाएगा? क्या ये डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा? इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं रहेगी? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, आप गूगल सर्च करके पढ़ सकते हो उसको। मेसर्स एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड एंड अदर्स। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली बात तो यह है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी गई या कम दी गई है तो ये क्योरेबल डिफेक्ट है, यानी इस कमी को दूर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है दूर? इसी तरह से किया जाएगा, वो स्टैम्प पेपर भरना पड़ेगा विद पेनल्टी एज पर लॉ, जो भी उस राज्य में नियम है। तो ये क्योरेबल डिफेक्ट है, इस कमी को दूर किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि स्टैम्प पेपर नहीं लगाया या कम का लगा दिया, वो डॉक्यूमेंट अपने आप में इनवैलिड या इलीगल या नॉट एनफोर्सेबल नहीं हो जाता।
ऐसा नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट अब कागज का टुकड़ा रह गया, उसकी कोई लीगल मान्यता नहीं रही, कोई वैल्यू नहीं रही। अभी भी वो एक लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, उसकी मान्यता है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो वैलिड है, उसमें लिखी गई बातों को लागू करवाया जा सकता है कोर्ट से। ऐसा नहीं कि वो शुरू से लेके आखिर तक रद्दी का टुकड़ा हो गया क्योंकि स्टैम्प पेपर नहीं लगाया या कम का लगा दिया। हाँ, जब कोर्ट में मैटर जाएगा, आप उसको एविडेंस के रूप में कोर्ट में टेंडर करेंगे, कोर्ट में देंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो उस समय ये ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है कि ये स्टैम्प पेपर पे नहीं है या इसमें कम स्टैम्प ड्यूटी पे की गई है राज्य सरकार के नियम के हिसाब से। तो जो भी नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी बनती होगी विद पेनल्टी जो भी एप्लीकेबल है वो आप दे देंगे तो वो एडमिसिबल इन एविडेंस हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप कानूनी स्थिति तो समझ गए होंगे स्टैम्प पेपर्स की क्या है और आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मेरा सुझाव यही है कि अगर कभी भी आपको डाउट हो कि स्टैम्प पेपर कितने अमाउंट का ले, तो आप अपने राज्य में जो इस विषय में डील करते हैं उनसे पूछें या गूगल सर्च करके वेबसाइट से देखें या अपने राज्य का जो स्टैम्प एक्ट है उसमें से चेक करें। और फिर भी थोड़ा सा भी अगर डाउट है कि 100 रुपये है या 150 रुपये है तो आप स्टैम्प ड्यूटी थोड़ी फालतू ही दे दें। 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो 200 का ले लें। तो ज़्यादा स्टैम्प पेपर आप ले लोगे हल्का सा 20-50 रुपये का, तो उससे आपका थोड़ा सा नुकसान तो हो जाएगा, परंतु कभी ऐसी स्थिति आएगी नहीं कि आपने कम अमाउंट का स्टैम्प पेपर लगाया है इसलिए ये लीगली एडमिसिबल एविडेंस नहीं है कोर्ट में, और कोई इस तरह का झमेला आपको अगर मैटर कोर्ट में पहुंचा तो झेलना नहीं पड़ेगा।